अब हमारे पास नेक्स्ट एनालिसिस जो आ रहा है दैट इज सिनेरियो प्लानिंग। अब सिनेरियो प्लानिंग है क्या और बिजनेस इसको किस तरह यूज करता है? बेसिकली होता क्या है आपके पास बिजनेस प्रायर बेसिस पे, यानी कि कोई भी टास्क परफॉर्म करने से पहले उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या पॉसिबल इश्यूज को जो क्रिएट हो सकते हैं हमारे पास इन फ्यूचर। अभी नहीं, अभी कोई मसला नहीं आ रहा, अभी हम लोग टास्क को स्मूथली परफॉर्म कर रहे हैं। बट हमने जो अपने लिए ऑप्शंस को जनरेट करा है, ऑप्शंस को क्रिएट करा है, उन ऑप्शंस में से बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे जो हम लोग पिक नहीं करेंगे और कुछ ऑप्शंस को, कुछ स्ट्रैटेजीज को हम ऑप्ट करेंगे। तो जो स्ट्रैटेजी हम ऑप्ट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेडली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हम उन सारी प्रॉब्लम्स को प्रायर बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम उन सिचुएशंस को, उन प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर सकें। फॉर एग्जांपल, हमने देखा भाई, हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, हम जा रहे हैं वर्कशॉप कंडक्ट करने, तो हमने चीजों को इवेलुएट करना शुरू करा। अभी हुई नहीं स्टार्ट, स्टार्ट करने से पहले कि आपके पास जो वर्कशॉप्स हमने प्लान करी हुई है, हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे उस सिचुएशन के अंदर आपके पास एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है? सबसे पहली चीज कि एक्सपेक्टेडली फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होंगे। अब जब फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्टी क्रिएट होगी हमारे पास वर्कशॉप अटेंड करने में। ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह दूसरा, जो हमने वर्कशॉप प्लान की हुई है, बीच में आपके पास आर्ट्स का पेपर भी आ रहा है। अगेन वहां पे पोर्टफोलियो जमा कराने से रिलेटेड उनको वर्किंग करनी, डेडलाइन आई है। अगेन ये क्या है, आपके पास एक और प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेडली जो हमारे पास क्रिएट हो सकती है। एट द सेम टाइम कुछ बच्चों को हो सकता है हमारे पास मॉक्स आ जाए। मॉक्स आना मीन्स आपके पास अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो आपके लिए फ्यूचर में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टी क्रिएट करेगी। तो ये देखिए सारी क्या है, ये इसी तरह बिजनेस भी अपने लिए एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को प्रायर बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी प्रॉब्लम आई नहीं, आ सकती है फ्यूचर में। अभी कोई मुश्किलात नहीं आई है, फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है, तो हम उन मुश्किलात के आने से पहले ही हम सिचुएशंस को इवालुएट करते हैं। तो जो एवेलुएशन का प्रोसेस है ना, उसको हम बोलते हैं सिनेरियो प्लानिंग, जिसमें बिजनेस अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को प्रायर बेसिस पर आइडेंटिफाई कर ले। अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो वी कैन गो विद दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम आएगी तो वी कैन गो विद दिस सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन जनरेट करने में राइट टाइम पे हमें हेल्प आउट करते हैं सिनेरियो प्लानिंग। तो देखें आपके पास an approach that is used by a business to evaluate the situation that may arise in future। अभी नहीं आई हुई, फ्यूचर में हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती है, विच विल अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन, जिससे हमारे बिजनेस ऑपरेशन पे प्रॉब्लम्स या इम्पैक्ट क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्लानिंग टू स्टैब्लिश अ न्यू ब्रांच इन DHA। तो क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं हमारे पास? हमने देखें, जब हम ब्रांच स्टार्ट कर रहे होंगे तो पॉसिबली वहां पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कोई भी नया कॉम्पिटिटर भी आ सकता है उस टाइम पे। कॉम्पिटिटर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हमने प्लानिंग, उसके लिए चीजों को सोचना शुरू करा। इसी तरह हम एक नई ब्रांच तो ओपन करने के लिए जा रहे हैं, बट वहां पे व्हाट इफ वी विल फेस डिफिकल्टी इन हायरिंग सुटेबल एम्प्लॉयज, जो हमारे पास जिनकी स्किल्स हमें रिक्वायर्ड है। ये पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती है हमारे पास, क्योंकि वहाँ के डायनामिक्स अलग है, यहाँ के डायनामिक्स अलग है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी सूटेबल कंसिडर नहीं होंगी, तो वहां पे अगेन एक प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। हम क्या करें, उसको प्रायर बेसिस पर आइडेंटिफाई करें। इसी तरह हम जो नई ब्रांच ओपन करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपको एरिया के डिफरेंट रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा। अगेन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। व्हाट इफ we will face some legal problems
तो क्या लीगल प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं? अगेन दैट विल बी क्वेश्चन मार्क। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स बिजनेस आई नहीं, अभी बिजनेस ने फेस नहीं करी, बट उनको एक्सपेक्टेडली प्रायर बेसिस पे इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो ये जो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑन प्रायर बेसिस, इसको हम बोल रहे हैं सिनेरियो प्लानिंग। तो देखिए फर्दर, strategies are made on the basis of these situations in order to reduce dependency to overcome uncertainty, ताकि हम अनसर्टेन सिचुएशंस को मिनिमाइज कर सकें, उन प्रॉब्लम्स को हम एलिमिनेट कर सकें while परफॉर्मिंग और ऑपरेशन। अब देखो, आप हर बिजनेस की बात करते हैं, हर बिजनेस अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने से पहले या अपने एक्सपेंशन से पहले या अपने प्रोडक्ट रेंज को लॉन्च करने से पहले दे गो फॉर सिनेरियो प्लानिंग। एग्जाम्पल, आपके पास, आपने सुना होगा रिसेंटली अ पर्टिकुलर बिजनेस, अ ब्रांड विद द नेम ऑफ लूप, दे आर प्लानिंग टू एस्टैब्लिश देयर न्यू ब्रांच इन मलीरकंड। इन तो वहां पे नई ब्रांच ओपन तो कर लेंगे, बट ब्रांच ओपन करते वक्त वेरियस प्रॉब्लम्स होगी क्या? एक्सपेक्टेडली कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग ब्रांच इंक्रीज हो सकती है। क्यों? इन्फ्लेशन रेट हिट कर रहा है। नंबर टू, आपके पास, डू यू थिंक कि आपका कस्टमर विद द सेम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट को परचेज करेगा? Again, that will be a question mark. It means that वहां पे we will face difficulty in attracting customers. थर्ड पॉइंट, हम लोग एग्जिस्टिंग ब्रांच के थ्रू तो क्या कर रहे हैं, हम सिटिंग अरेंजमेंट नहीं प्रोवाइड करें, बट उस सिनेरियो में वहां पे जाके तो हमें सिटिंग अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बिकॉज वहां के कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द प्रोडक्ट। वी हैव टू गो, वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ये सारी सिचुएशंस आपके पास क्रिएट होती हैं, जिसके लिए बिजनेस अपने पास से प्रायर बेसिस पे इवैल्यूएशन करता है। इसको हम बोलते हैं सिनेरियो प्लानिंग। तो वेन एवर बिजनेस परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सिनेरियो प्लानिंग, तो उससे क्या होगा? वी कैन गो विद एन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि हम प्रायर बेसिस पे डिसीजंस को ऑप्ट कर रहे हैं, सिचुएशंस को एवेलुएट करके। तो जब वो सिचुएशन क्रिएट होगी, लेस टाइम पीरियड में हम सोल्यूशन जनरेट कर लेंगे। या सोल्यूशन जनरेट अगर हमने लेस टाइम पीरियड में ना भी करो, तो हम वहां पे मोर एक्यूरेट सोल्यूशन पे जा रहे होंगे, क्योंकि हमने पहले से आधी पिक्चर जनरेट की है। बाकी पिक्चर कब आएगी? जब हमारे पास सिचुएशन क्रिएट हुई, तो दोनों का हमने मिक्स एंड मैच करा, तो वहां पे जो भी सोल्यूशन होगा इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस, जिससे यू कैन मूव टुवर्ड्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। Number two, gain competitiveness by developing proactive responses, means immediate basis पर responses generate करना। जब कभी भी आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में इमीडिएट बेसिस पर रिस्पॉन्सेज जनरेट करने की कैपेबिलिटी होल्ड करते हो, तो सिचुएशन में आपके पास क्या फायदा होगा? आपके पास कॉम्पिटिटिवनेस आप गेन करोगे, क्योंकि भाई हो सकता है द प्रॉब्लम यू आर अबाउट टू फेस, वही सेम प्रॉब्लम आपके पास वो दूसरा कॉम्पिटिटर्स भी फेस करें। तो आपके पास सोल्यूशन पहले अवेलेबल होगा, क्योंकि आपने पहले से उससे रिलेटेड सिचुएशंस को एवेलुएट करके सॉल्यूशंस जनरेट करें। तो इस सिचुएशन में क्या है, आपके पास आप बहुत रैपिडली या क्विकली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी होल्ड करते हो। तो ये आपके पास अगेन बेनिफिट आ रहा है। इसके अलावा, अगर हम लोग सिनेरियो प्लानिंग पे वर्किंग करते हैं, तो बिजनेस अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि हम अपने ऑपरेशंस को फिर उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली एडजस्टेबल बनाते हैं। भाई एक प्रॉब्लम थोड़ी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सबको कंसीडर करके हमने अपने ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोसेसेस को हमने एडजस्टेबल बनाया। ये सबके अकॉर्डिंगली इजीली हमारे प्रोसेस, हमारा प्रोडक्ट या हमारी स्ट्रैटेजी मैनेजेबल होगी। तो सिचुएशन में हमारे पास हम समहाउ फ्लेक्सिबिलिटी गेन करते हैं। एट द सेम टाइम रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प आउट करती है, जहाँ पे आपका रिस्क मिनिमम साइड पर मूव करते हैं, क्योंकि जब आप सिचुएशन को प्रायर बेसिस पे आइडेंटिफाई करें, तो वहां पे आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड रिस्क को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा? आपके पास आपके रिस्क ऑफ फेलियर मिनिमम साइड पर। हाउएवर, वी हैव टू गो विद सम लिमिटेशंस एज वेल। हमें थोड़ी पता क्या प्रॉब्लम होगी, उन सारी प्रॉब्लम्स को हमें प्रायर बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है। इट मींस दैट यहाँ पे एक डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड इवैल्यूएशन हमें परफॉर्म करना है, कि हम सिचुएशंस को देखें, हम अपने पास से रिसर्च को कंडक्ट करें, और वहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें, जिसकी वजह से आपको बहुत डिटेल्ड प्रोसेस को से गो थ्रू करना पड़ता है। वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, क्या हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप एक डिटेल्ड नॉलेज बेस
प्रोसेस को आप परफॉर्म करो जहाँ पे आप मार्केट डायनामिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। आप वहां पे मार्केट से रिलेटेड चेंज को इवैल्यूएट करोगे कि भाई कितना ऑन एवरेज कितने टाइम पीरियड में आपके पास कॉम्पिटिटर्स एंटर होते हैं मार्केट में। वहां पे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं कि क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं। वो सारी चीजों को हम प्रायर बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं। उसके लिए वी हैव टू गैदर अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट। उस इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे, उस पर एवेल्युएशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। दैट्स व्हाई इट विल बी कंसिडर्ड एज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपका मेजर टाइम यूटिलाइज होगा। नंबर टू, कैन क्रिएट कंफ्यूजन अमंग द मैनेजर्स रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी डिसीजन। क्यों? क्योंकि भाई मैनेजर अब सोचेगा डिसीजन क्या ऑप्ट करूं, क्योंकि एक सिचुएशन थोड़ी है, मल्टीपल सिचुएशंस हमने एवेल्युएट की हैं। और जरूरी है कि वो सारी सिचुएशंस हमारे पास अकर हो। तो उस सिनेरियो में मैनेजर समहाउ कंफ्यूज रहता है कि भाई कौन सा डिसीजन में इंप्लीमेंट करें, कौन सा ना करें। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा था हम ऑपरेशंस को स्टार्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वी में फेस सम लीगल प्रॉब्लम्स। हमने ब्रांच ओपन करने के लिए प्लान करा, ब्रांच ओपन करने के लिए जा रहे थे, बट हमने क्या करा, लीगल प्रॉब्लम को हमने मेजर कंसीडर करा। जब लीगल प्रॉब्लम को मेजर कंसीडर कर रहे थे तो वहां पे हम डिसीजंस को ऑप्ट करते वक्त एक पर्टिकुलर सिचुएशन या दो सिचुएशंस को कंसीडर करके डिसीजंस को ऑप्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो अदर प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास नेगलेक्ट होंगी, जिसमें हम प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में मैनेजर कंफ्यूज होता है कौन सी सिचुएशन के लिए हमें पहले फोकस करना है, कौन सी सिचुएशन हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन सकती है। तो दैट सिचुएशन क्रिएट्स अ कंफ्यूजन अमंग एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, कैन इजीली इन्फ्लुएंस बाय योर ओन बायसनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि भाई हमारे पास कंपटीशन इंक्रीज हो सकता है, बट खुद से आपने प्लान आउट कर लिया, बट वो कंपटीशन वीक होगा। हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट स्ट्रांग है, हम इजीली मार्केट में डील कर सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस गेन कर सकता है। ये सब था नहीं। यू आर थिंकिंग ऑल दोज थिंग ऑन योर परसेप्शन। तो सिचुएशन में क्या हुआ, आपके पास आपकी परसेप्शन आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इनफेक्टिव बना सके। दैट्स व्हाई सिनेरियो प्लानिंग में आपको मेजरली कंसिडर किया जाता है कि आप अपने पास से रियल वी कैसे सिचुएशंस को कंसिडर करें रादर देन डेवलपिंग परसेप्शन बाय योर ओन। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके पास ये सिचुएशन है कि आपकी परसेप्शन, आपकी वी कैन से बाइस डिसीजंस आपको प्रॉब्लम में मूव कर सकते हैं। तो अब आप देखोगे हर बिजनेस इसी चीज पे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि BYD ने अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करा, प्रोडक्शन प्लांट लगा रहे हैं विद इन पाकिस्तान। तो प्लांट स्टैब्लिश करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, बैंक डेट्स के अंदर इन्फ्लेशन रेट को कंसिडर किया होगा। इन्फ्लेशन को कंसिडर किया होगा तभी तो उन्होंने अभी तक जो बजट होगा उसके अंदर अभी करंट इन्फ्लेशन हिट को भी कंसिडर किया होगा। इट मीन्स दैट प्रायर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा गैदर करी है फॉर द प्रोसेस। अपने लिए मार्केट डायनामिक्स को कंसिडर किया होगा, कंपटीशन कितना फ्रीक्वेंटली इंक्रीज हो सकता है। तो वहां पे उसके अकॉर्डिंगली बजट्स को एलोकेट करा ताकि मार्केटिंग प्रैक्टिसेस परफॉर्म करें, जहाँ पे मार्केटिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकें। तो बिजनेस जाके मार्केट में सक्सेसफुली ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रैटेजी आ रही है, दैट इज ब्लू एंड रेड ओशन थ्योरी। अब ब्लू ओशन थ्योरी एंड रेड ओशन थ्योरी किस चीज का नाम है भाई? ये कैसी हमारे पास स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट कर रही है? तो देखिए, आपके पास ये दो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं जो बिजनेस, जिसके अकॉर्डिंगली बिजनेस एक्ट करता है। जैसे हम लोग बात करें, पहले हम रेड ओशन को डिस्कस करते हैं, विच कैन बी कॉमनली एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। देखिए, रेड ओशन का मतलब क्या है? सिंपल आसान लफ्जों में, रेड ओशन थ्योरी मीन्स penetrate existing मार्केट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इट मीन्स दैट जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो उसी मार्केट के अंदर आप और ज्यादा पेनिट्रेशन पे फोकस करते हो, और ज्यादा इन डिटेल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने पे फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने क्या करा, आप कराची में ऑपरेट कर रहे थे इन द एरिया ऑफ PECHS। अब आपने प्लान करा भाई लेट्स एक्सपेंड आवर ऑपरेशंस, आपने बोला एक्सपेंशन पे जाते हैं।
तो एक्सपेंशन करने के लिए आपने रेड ओशन थ्योरी पे काम करो, और रेड ओशन थ्योरी पे मींस आप इस्टेब्लिश कर रहे हो मोर ब्रांचेस। कहाँ पे? विद इन पीसीएचएस, यानी कि पीसीएचएस के एरिया के अंदर ही आप अपने पास से अपनी एग्जिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। ये होती है आपके पास रेड ओशन। यानी कि आपके पास जिस मार्केट में आप टारगेट कर रहे हैं, जिन कस्टमर्स पे आप फोकस कर रहे हैं, जिन एरियाज में आप फोकस कर रहे हैं, उन्हीं एरियाज में, उन्हीं कस्टमर्स में, उन्हीं मार्केट के अंदर, उन्हीं इंडस्ट्रीज के अंदर आप और ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सेल आउट करने पे फोकस करते हैं। उन्हीं मार्केट के अंदर और ज्यादा आप अपनी एग्जिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो जब कभी भी बिजनेस ये प्रैक्टिस परफॉर्म करता है, इसको बोलते हैं हम मार्केट पेनिट्रेशन, जिसको हम रेड ओशन थ्योरी से भी कंसिडर करते हैं। तो देखें आप, क्या डेफिनेशन आ रही है हमारे पास? एन अप्रोच इन विच अ बिजनेस फोकसेस ऑन बिल्डिंग एडवांटेजेस ओवर द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? जो हम एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अभी हमारे पास हैं। यूजली बाय किस तरह? assessing what competitors do and striving to do it better। वही काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, हम उसी को और बेटर वे में परफॉर्म करने पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास हमने देखा, देखिएगा सिनेरियो समझेगा। ये दो कार मैन्युफैक्चरर्स थे जो शुरू में इनिशियली इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूसर। दिस ब्रांड वाज established in 1995, दिस ब्रांड वाज established in 2003। अब सुनेगा, आपके पास BYD अपने प्रोडक्ट को बेच रहा था, इलेक्ट्रिक मार्केट, इलेक्ट्रिक कार्स को सेल आउट कर रहा था। अब ये एक मार्केट है, फॉर एग्जांपल यूएसए। अब इस मार्केट के अंदर BYD वॉज सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, ऑलरेडी कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है। टेस्ला ने क्या करा? इसी मार्केट में आके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लिया, जिसमें इनिशियली उसने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था। यानी कि उसी मार्केट के अंदर जिसमें हमारे पास हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, उसी मार्केट के अंदर हम फर्दर पेनिट्रेट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखें आपके पास, जैसे आप देखें आपके पास एप्पल की बात करते हैं। एप्पल क्या कर रहा है? अपने मोबाइल फोन्स को सेल आउट कर रहा है। तो वो हर साल क्या करता है? रेड ओशन थ्योरी पे फोकस करता है। किस तरह फोकस करता है रेड ओशन थ्योरी पे? सेम मार्केट में, सेम प्रोडक्ट के थ्रू फर्दर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। मतलब आपके पास वही सेम है आईफोन, नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे कुछ भी। आईफोन को क्या कर रहे हैं? उसी मार्केट के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करें, वहीं पे बेच रहे हैं। प्रोडक्ट के अंदर सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है, प्रोडक्ट के अंदर हाँ ये करते हैं, चेंजेस करते हैं, इंप्रूवमेंट लाते हैं, ताकि आपके पास आप एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर और ज्यादा बेटर वे प्रोडक्ट को बेच सको। बट ये प्रोडक्ट इज सेम, द टारगेट मार्केट इज सेम। वेन एवर बिजनेस फोकस इज ऑन टारगेटिंग द सेम ऑडियंस with the same nature of product, that will be known as red ocean theory। तो आप देखें आपके पास रेड ओशन थ्योरी में आपका रिस्क ऑफ फेलियर कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मार्केट में एग्जिस्टेंस है आपके पास। लेकिन मार्केट में compete करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि आपको अब नए फीचर्स या नए इनोवेशन के साथ एक्ट करना है, जो बिजनेस के लिए पॉसिबली डिफिकल्ट होता है। या यू हैव टू गो विद द सेम प्रोडक्ट बाय चार्जिंग लो प्राइसेस, या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल। हाउएवर ब्लू ओशन थ्योरी जो है कंप्लीटली डिफरेंट है, जिसपे ज्यादातर बिजनेस फोकस करे। It is an approach in which business focuses on targeting a new market which will be considered as an untapped market। यानी कि एक ऐसी मार्केट को हम फोकस करते हैं जिसको पहले किसी ने फोकस नहीं करा। हम ऐसी मार्केट पर फोकस करते हैं, ऐसी ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको अभी तक किसी भी बिजनेस ने आइडेंटिफाई नहीं करा या उन पे अभी तक फोकस नहीं करा। जैसे देखें, एन अप्रोच इन विच
A business focuses on targeting unexplored और uncaptured market. उस मार्केट को टारगेट करते हैं जो अभी तक किसी ने आइडेंटिफाई नहीं करी, किसी ने अभी तक उन पे फोकस नहीं करा, हम उनके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने शुरू करें। एग्जाम्पल देखेगा, नेटफ्लिक्स। ये कैसे हो गया भाई? नेटफ्लिक्स, आपके पास जो ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वाली कहानी है ना, दे वर द फर्स्ट वन। अब देखिए, पुराने वक्तों में क्या होता था, लोग डीवीडीज या सीडीज के थ्रू मूवीज को देखते थे, इनसे मूवीज परचेज करते थे और वो अपने सीडी प्लेयर्स के अंदर देख रहे होते थे। इसके बाद भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जो आई थी, चेंजेस आई थी, वो क्या था, आपके पास मूवीज को हम डाउनलोड करते थे और डाउनलोडिंग की बेसिस पे हम मूवीज को देखते थे। यस, आपके पास लोकल केबल होता था, वो वाला ऑप्शन अवेलेबल होता था, उसके थ्रू हम मूवीज को देख रहे होते थे। लेकिन नेटफ्लिक्स ने क्या करा, अनटैप्ड मार्केट में गया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑडियंस तो वही रखी, बट उन ऑडियंस के लिए अपने पास से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे फोकस करा जहां पे कंज्यूमर विल ओनली हैव टू सब्सक्राइब ऑन मंथली बेसिस। अब क्या करा, आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लें, वहां पे आपको अपडेटेड मूवीज मिलेंगी, अपडेटेड सीजन्स मिलेंगे, आप उनको देखें, उनको देख के एंजॉय करें, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन डाउनलोडिंग दो सीजन्स, rather than wasting your money on purchasing different DVDs over the period of time। तो ये क्या हुआ, ये एक अनटैप्ड मार्केट पे फोकस कर, एक ऐसी मार्केट जिसमें किसी और ने अभी तक सोचा नहीं था, किसी और ने फोकस नहीं किया था, तो देखो सक्सेसफुल रहे। इसी तरह एयरबीएनबी, आपने देखा था बैक डेट्स में क्या होता था, लोग होटल्स में रहते थे, होटल्स के अंदर स्टे करते थे और आपके पास प्रैक्टिसेस परफॉर्म हो रही थी एकोमोडेशन की। अब एयरबीएनबी एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट, क्या करें, अगेन एकोमोडेशन पे ही काम कर रहे हैं, जहां पे आपके पास शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन हो, लॉन्ग टर्म हो, इट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर। बट रादर देन एक्वायरिंग अ फिक्स प्रेमिसेस, उन्होंने क्या करा, अपने पास से सब कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिए, जहां पे उन्होंने क्या करा, भाई आपके पास प्रेमिसेस है, आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें, वो प्रेमिसेस हम मैनेज कर लेंगे और वहां पे लोग आएंगे, एकोमोडेट करेंगे, आपको अमाउंट पे कर दिया करेंगे। तो एक डिफरेंट चीज थिंक आउट करी, दैट इज ब्लू ओशन थ्योरी। अब सुनेगा हो क्या रहा है, अब इससे फायदा क्या हुआ, एयरबीएनबी को ग्लोबल एक्सपेंशन करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी, जहां पे इन्होंने अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करा, अपनी मार्केटिंग में काम करा और फर्दर प्रेमिसेस ना रेंटल बेसिस पे एक्वायर करी, प्रेमिसेस ना ही इन्होंने परचेज करी, इजीली मैनेज कर लिया। यानी कि हमने हर प्रेमिसेस के लिए एक डिफरेंट पार्टनर को सेट कर लिया, जिसको स्ट्रेटजी के अलायंस के थ्रू हमने एक्वायर करा। तो ये एक आपके पास एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंग थी। नेक्स्ट, आपने देखा हो बैक डेट्स में क्या होता था, बिफोर बहरे टाउन कराची, लोगों हाउसिंग सोसाइटीज जो बनती थी विद इन द सिटी बनती थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी सिटी, एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जो लेस क्राउडेड प्लेस होगी, लेस क्राउडेड एरिया में होगी, वहां पे जो लोग रह रहे होंगे उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये कराची के आवाम के लिए एक न्यू थिंग थी, क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड इन्होंने प्रोवाइड करा, साथ में अम्यूजमेंट पार्क्स लार्जर स्केल पे। अभी तक कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है जो इन चीजों पे फोकस करी। नॉर्मल क्या करते थे, वो घर बनाते थे, लोग रहने चले जाते थे, बट इन्होंने घर तो बनाए स्टैंडर्ड लिविंग इंप्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, उसके साथ साथ अम्यूजमेंट पार्क्स भी डेवलप करने। तो ये क्या हुआ, अगेन वैल्यूएशन हुआ, एक ऐसी चीज पे फोकस करा जिसपे बाकी किसी कॉम्पिटिटर ने फोकस नहीं करा। अब सुनेगा, वैल्यूएशन क्या थी आपके पास, बहरा टाउन कराची, रेड ओशन क्या हुई, डीएचए सिटी। अब बहरा टाउन के बाद ही डीएचई सिटी ने वहां पे फोकस करा और डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज ने फोकस करा, तो दैट विल बी रेड ओशन स्ट्रेटेजी। इसी तरह आपके पास कबाबजी फ्राइड चिकन रेड ओशन में आएगा, क्यों, ऑलरेडी फास्ट फूड मार्केट को फर्दर पेनिट्रेट करा, ब्रांचेस ओपन करी है, प्रोडक्ट को अवेलेबल करा, कौन से प्रोडक्ट को, उसी प्रोडक्ट को, फास्ट फूड प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी मार्केट में है, ब्रोस्ट, जिंगर बर्गर, आपके पास चिकन विंग्स, कोई नया प्रोडक्ट नहीं था, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही फर्दर पेनिट्रेट करा। टेस्ला, अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेड ओशन थ्योरी, बिकॉज नई चीज जो डेवलप करी थी, इट वाज डेवलप्ड बाय बीवाईडी। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी तो बीवाईडी थी ना, जिसने इनिशियली डेवलप की थे।
उसके बाद फिर टेस्ला ने आके अपने पास से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर। फर्दर एक और एग्जांपल देखें, टोयोटा मिराई। ये जो टोयोटा मिराई कार है, गाड़ी का नाम है, इट इज अ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। जहां पे क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन बेस्ड कार बनाई, जो आपके पास आपके ऑक्सीजन को, वाटर को यूटिलाइज करेगी और अपने पास से क्या करेगी, एक एनर्जी फॉर कार डेवलप करोगे। तो ये ब्लू ओशन थी। तो बिजनेस अगर ब्लू ओशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है तो वहां पे बिजनेस को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? हाई प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि हम एक नई यूनिक चीज डेवलप कर रहे हैं। हम एक ऐसी चीज डेवलप कर रहे हैं विच विल बी न्यू टू द मार्केट, विच मीन्स दैट हम उसके अगेंस्ट हाई प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर सकते हैं। दैट्स वाई देखो बहरा टाउन है, वहां पे जो उसने बहुत सस्ती जमीन परचेज करी, उसको हाई प्राइसेस में सेल आउट करा, लोगों ने परचेज करा, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। ब्रांड इनोवेशन पे फोकस करते हैं, मींस ब्रांड की रेपुटेशन, मार्केट इमेज इंप्रूव होती है। हम मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस गेन कर सकते हैं। इवन आपके पास, आप जब नई मार्केट में टारगेट करते हो तो वहां पे आपका बिजनेस सेपरेटली स्टैंड आउट कर रहा होता है इन द मार्केट, जिसकी वजह से फर्स्ट मूवर्स एज गेन करते हैं, यानी कि पहली, दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज द फर्स्ट वन हु हैव डेवलप्ड दिस थिंग। जैसे आप देखते होगे कॉफी, कॉफी जब भी पीनी है सबसे पहले हमारे पास क्या नाम आता है? क्योंकि कॉफी का कॉन्सेप्ट फॉर मिडिल इनकम ग्रुप डेवलप किसने करा है? इसी ब्रांड ने करा है। तो उसी के हिसाब से क्या होता है, वो हमारे पास, हम उसी ब्रांड को कॉल आउट करते हैं, उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, फर्स्ट मूवर्स एज। तो आपके पास सबसे पहले हमें कॉफी पीने की, इसका नाम हम रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी भी ब्रांड का करने के बजाय हम सबसे पहले क्या होता है, ड्रॉप, हम चाहे पिए नहीं भी, सबसे पहले इसका नाम रिकॉल होता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग फर्स्ट मूवर्स एज। तो ड्रॉप भी आपके पास कंसिडर की जाएगी, एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉप नहीं कंसिडर की जाएगी, बल्कि आपके पास कंसिडर जो करी जाएगी ना, वो करी जाएगी कॉफी वगैरह। ये आपके पास ब्लू ओशन कंसिडर की जाएगी। पर ड्रॉप ने उसी को और बेटर वे में एम्फेसाइज किया था, तो ये आपके पास रेड ओशन की एग्जाम्पल काउंट होगी। तो ये होता है आपके पास डिफरेंस इन बिटवीन ब्लू ओशन एंड रेड ओशन थ्योरी। अब हमारे पास नेक्स्ट एनालिसिस आ रहा है, दैट इज कोर कॉम्पिटेंसीज। कोर कॉम्पिटेंसीज मींस वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस, वो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ जिसकी वजह से बिजनेस मार्केट में सक्सेसफुल है। हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसीज की अगर हम लोग बात करें ना, ये वो स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस होती है जिसकी वजह से बिजनेस अपने पास से अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को मार्केट में सक्सेसफुल बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोर कॉम्पिटेंसीज में, तो इट इज बेसिकली, आपने देखा होगा कि जो ब्रांड है एप्पल, ये किस वजह से सक्सेसफुल है? ये सक्सेसफुल है जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग स्किल्स एंड नॉलेज अबाउट इनोवेशन। ये इनोवेशन से रिलेटेड आपके पास क्या कर रहे हैं, अपने लिए एक सफिशिएंट नॉलेज होल्ड करते हैं। ये ऐसी स्किल्स होल्ड करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इजीली मार्केट में नए अपडेटेड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करते हैं। तो प्रोडक्ट एप्पल का कोर कॉम्पिटेंसी काउंट नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं है कोर कॉम्पिटेंसी। एप्पल के लिए ये पर्टिकुलर स्किल्स एंड नॉलेज कोर कॉम्पिटेंसीज काउंट होंगे, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की कैपेबिलिटीज होल्ड करते हैं। जैसे आप देखो एक और एग्जांपल की बात करें, हमारे पास बुगाटी एक ब्रांड है जो कार्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो इनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? इनकी गाड़ी नहीं, कोई भी गाड़ी इनकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। इनके पास कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? स्किल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग
स्किल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फास्टेस्ट कार्स। ये जो फास्टेस्ट कार्स बनाने की जो कैपेबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं, ये आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी है। अब ये एक गाड़ी के अंदर थोड़ी एग्जिस्ट कर रही है। ये जितनी भी कार्स को मैन्युफैक्चर करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, उसमें स्किल्स की बेसिस पे और ज्यादा स्पीड को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी। इसी तरह बिजनेस के पास कुछ ना कुछ स्किल्स, नॉलेज आपके पास एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर बिजनेस मार्केट के अंदर एक मेजर स्ट्रेंथ गेन करके बैठा होता है और मार्केट में सक्सेसफुल होता है। तो देखें, आर द रिसोर्सेज, स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ अ बिजनेस विच आर कंसिडर्ड इट्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। वो स्ट्रेंथ, वो स्किल्स जो किसी और के पास नहीं है। जैसे एग्जांपल बताऊं, एक और एग्जांपल, आपने जो रेस्टोरेंट देखा है वांग में, इनके पास इनकी कोर कॉम्पिटेंसी है क्या? प्रोडक्ट रेंज? नहीं। इनके पास इनके जो शेफ है, वो इनकी कोर कॉम्पिटेंसी। क्योंकि ये शेफ जो इनके पास एग्जिस्ट करे, उनकी बेसिस पे ये वो पर्टिकुलर टेस्ट ऑफर करते हैं जो किसी और के पास है ही नहीं, जो किसी और सेम नेचर प्रोडक्ट ऑफर करने के पास मिलता ही नहीं है। अगेन, कोर कॉम्पिटेंसी। केएफसी की बात करें, केएफसी की कोर कॉम्पिटेंसी है क्या? क्या स्ट्रेंथ है, कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? उनकी प्रोडक्ट्स? बिल्कुल भी नहीं। उनका टेस्ट? बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली उनकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, दैट इज रेसिपी। उनकी रेसिपी है, जिसकी वजह से वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको अपने पास क्या करते हैं, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। हाँ, काउंट कर सकते हो, एप्पल का आईओएस काउंट होगा। अब देखें, थ्रू कोर competencies मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर कस्टमर्स which can distinguish their business from others। मतलब हम एक प्रोडक्ट पे कभी भी कोर कॉम्पिटेंसी काउंट नहीं करते, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं उसकी बेसिस, जिससे हमें हमारे बिजनेस को वो डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती हैं? इनोवेशन। आपके पास कोई नई चीज आप इन्वेंट करते हैं, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। जैसा आईओएस को काउंट कर सकते हैं, आईओएस सिस्टम आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी, जिसकी वजह से एप्पल अब जिस भी प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करता है, वो सक्सेसफुल रहता है। टीम वर्किंग, आपके पास एम्प्लॉयज इतने इफेक्टिव हैं, आपके पास स्किल्स ऑफ मैनेजिंग इमोशंस इफेक्टिवली एग्जिस्ट करती है, जहां पे आप सिचुएशंस को प्रॉपरली हैंडल करने की कैपेबिलिटी होल्ड करो। मार्केटिंग, अब जैसे अगर मैं बात करूं मार्केटिंग में, जो क्रम्बल है उसकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या? मार्केट है। प्रोडक्ट है सक्सेसफुल, प्रोडक्ट है अच्छी चीज, बट प्रोडक्ट ने खुद सक्सेस अचीव नहीं करी। सक्सेस अचीव किस वजह से हुई है? जस्ट थ्रू देयर मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की अगर बात करें ना, तो एग्जाम्पल क्रम्बल की आती है, मार्केटिंग की बेसिस पे ही वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ। टेक्नोलॉजी, आपके पास हम टेक्नोलॉजिकल बेस की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स आएंगे ना यार, जो मोबाइल्स को टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डिजाइन से रिलेटेड बात करें, जो आपके पास डिजाइन बेस्ड प्रोडक्ट्स ये होते हैं, जिनकी वजह से प्रोडक्ट सिर्फ हाईलाइट होता है, सक्सेसफुल होता है। जैसे अगर हम बात करें क्लोथिंग ब्रांड विद द नेम ऑफ जारा, ये क्या है? प्रोडक्ट कोई मुश्किल काम नहीं, बना तो खुद नहीं रहे, किसी और से बनवा रहे, बट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग इतनी इफेक्टिव है, इतनी अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से दे आर सक्सेसफुली परफॉर्मिंग देयर ऑपरेशंस ग्लोबली। तो अब देखें क्या कहानी बोले, वंस कोर कॉम्पिटेंसीज आर डेवलप्ड, सिर्फ डेवलप करना काम नहीं है, उसको मेंटेन करने में, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग core products and new markets. But however, business will have to maintain that competency or improve that competency over the period of time. ये बिजनेस का काम होता है। तो यहाँ पे हमें अपने बिजनेस के अंदर देखना है कि हमारी मेन कोर कॉम्पिटेंसी है क्या।
जब भी केस स्टडी आएगी हमें उसमें पढ़ना है कि बिजनेस के पास कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम कोर कॉम्पिटेंसी कंसिडर कर सकते हैं। लाइक एम्प्लॉयज हैं, लाइक स्किल्स हैं, प्रोसेस हैं, इट कैन बी एनीथिंग, but we have to identify it by ourselves by reading the case study which is provided by examiner. तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस है जिसकी बेसिस पे आप क्या करते हैं, सिचुएशंस को कंसीडर करते हैं, सिचुएशंस को इवैल्यूएट करते हैं।